हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। तो कैसे हैं आप सब? 100 डेज बेस्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज का फोर्थ वीक स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक से आपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बहुत ही अच्छे से काम किया है। सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट कि आप अपने रियलिटी की क्रिएटर हो। इस कॉन्सेप्ट पे आपने वीक फर्स्ट में काम किया था। वीक फर्स्ट में मॉर्निंग अफर्मेशन था, मैं अपनी रियलिटी की क्रिएटर हूँ। मैं अपनी रियलिटी के क्रिएटर हूँ। तो ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर लोग इसी चीज़ में फंसे रहते हैं कि पता नहीं उनके लाइफ में वो चीज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं, मिलना पॉसिबल है या नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट मन में रखते हैं। जब आपके मन को ये पता चल जाता है कि आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो, उसके बाद वहीं से मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो, तो आप जो चाहो वो अपनी लाइफ में पा सकते हो। तो सबसे पहले हमने इसी कॉन्सेप्ट पे काम किया था। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद सेकेंड वीक में आपने काम किया है अपने दूसरे सेल्फ कॉन्सेप्ट में, और वो ये है कि आपकी लाइफ में हर चीज़ आपके फेवर में होता है। आपका अफर्मेशन था कि मेरे लाइफ में हर चीज़ मेरे फेवर में होता है। आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो, तो ऑफ कोर्स आपके लाइफ में हर चीज़ आपके फेवर में ही होगा। तो इस चीज़ पे आप सेकंड वीक पे काम किए हो, और उसके साथ ही आपने अपनी सेल्फ टॉक पे अवेयरनेस रखा है कि आप क्या सोच रहे हो, अपने मन से क्या बातें कर रहे हो, आपके मन में 24/7 क्या चल रहा है, कौन से थॉट्स चल रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। उस चीज़ से अवेयर होकर उसे आपने बार बार सुधारा है, और इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए फिर वीक थर्ड में आपने अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज किया। अपने लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल वैसा ही बनाया जब आप अपनी सारी डिज़ायर के पूरे हो जाने के बाद, जब आप सच में यकीन कर लोगे कि आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो और आपके लाइफ़ में हर चीज़ आपके फ़ेवर में होता है। इस कॉन्सेप्ट के साथ जब आप जियोगी, उस वक़्त हर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे? जब भी आपके लाइफ में 3D ट्रिगर करेगा, उस टाइम आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे? कैसे उस टाइम पे खुद को कंट्रोल करके, खुद को सँभालते हुए, खुद को ये यकीन दिलाओगे कि आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास्ट बिलीफ का रिफ्लेक्शन है, और अभी आप जो सोचोगे, वो रिफ्लेक्ट करके आपका फ्यूचर बनेगा। ये चीज़ आपने खुद को समझाया है, और उसी चीज़ को अब हम 4th वीक में कंटिन्यू करेंगे। जब आप खुद पे भरोसा करते हो, खुद पे बिलीव करते हो, यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, तब आपकी जो एनर्जी होती है, वो बहुत ही मैग्नेटिक हो जाती है। उस टाइम पे आप अपने डिज़ायर को चेज़ करना बंद कर देते हो। उस टाइम आप डाउट करना बंद कर देते हो कि आखिर मेरी डिज़ायर कब पूरी होगी? मेरी डिज़ायर से रिलेटेड कोई साइन, कोई मूवमेंट क्यों नहीं दिख रहा है? कुछ भी डाउट आप नहीं करते, आप ओवरथिंक नहीं करते। उस डिज़ायर से रिलेटेड या लाइफ़ में जो कुछ भी हो रहा है, उससे रिलेटेड आप कुछ भी ओवरथिंकिंग नहीं करते। आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि ये टेम्परेरी है। आपकी लाइफ़ में वही होगा जो आप चाहते हो। आप कॉन्फिडेंट रहते हो, एकदम काम रहते हो, रिलैक्स्ड रहते हो। कोई भी सिचुएशन अगर आपके डिज़ायर के अगेंस्ट आता है, अपोज़िट आता है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्माइल करते हुए उसे हैंडल करते हो। आप ऐसे ट्रीट करते हो जैसे ये तो सिर्फ़ फ़िल्म चल रहा है, इसका मेरी रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं है। एकदम पूरी तरह से रिलैक्स और यूनिवर्स पे छोड़ देते हो। आपको पता होता है कि आपके डिज़ायर आप तक लाने के लिए यूनिवर्स लगे हुए हैं। आपका काम नहीं है उसके बारे में सोचने का, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ भरोसा करना है और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना है। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहते हो, हैप्पी रहते हो, और अपनी यूनिवर्स पे भरोसा रखते हो, और आपका फ़ोकस छोटी-छोटी खुशियों पे होता है।
छोटी-छोटी खुशियों के लिए आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हो, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। अगर आज आपको एक छोटा-सा चॉकलेट का टुकड़ा भी मिलता है, तो उस चीज़ के लिए भी आप ग्रेटफुल फ़ील करते हो। तो इस सीरीज़ में ये जो 100 डेज़ का चैलेंज है, इस चैलेंज में आपको खुद को वैसा ही बनाना है, एकदम मैग्नेटिक, एकदम काम, एकदम रिलैक्स्ड, एकदम कॉन्फिडेंट, खुद को वैसा ही बनाना है। तो इस वीक आपका गोल यही है, अपना इनर फाउंडेशन को एकदम सॉलिड बनाना है। इतना सॉलिड बनाना है कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप बिल्कुल भी वेवर नहीं करोगी। आपको बिल्कुल भी वेवरिंग नहीं होगा, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए। लाइफ में कुछ भी हो रहा हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, चाहे जो भी हो रहा हो, अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका एसपी बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस सिचुएशन में भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका एसपी बोल रहा है कि मेरी मम्मी नहीं मान रही है, आप एकदम रिलैक्स होते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि आप कौन हो। आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो और आपकी लाइफ़ में वही होगा जो आप चाहोगे। आपकी लाइफ़ में सब कुछ आपके फ़ेवर में होता है। आपकी रियलिटी में, आपकी लाइफ़ में आपके अलावा किसी और का कोई फ्री विल नहीं है। ये आपको पता होता है। आपको पूरा भरोसा है कि आपका जो सिचुएशन है, आपकी जो डिज़ायर है, वो अब यूनिवर्स के पास है और यूनिवर्स से बड़ा कोई नहीं है। तो सामने वाला इंसान चाहे कुछ भी बोल रहा हो, सिचुएशन चाहे जो भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्स के सामने वो कुछ नहीं है। वो यूनिवर्स से बड़ा नहीं है। यूनिवर्स चुटकियों में उसकी हर एक थॉट, हर एक डिसीज़न को चेंज कर देंगे। उसकी फैमिली के डिसीज़न को चेंज कर देंगे, आपकी फैमिली के डिसीज़न को चेंज कर देंगे। और सेम चीज़ होता है जब आप जॉब से रिलेटेड सोचते हो। जॉब से रिलेटेड जब सर्कमस्टांसेस सही नहीं है, जब आपको दिख रहा है कि सिचुएशन सही नहीं चल रहा है, जो भी है अभी सबको पता है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम में पेपर लीक वगैरह जो भी सिचुएशन चल रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए एक सीट ऑलरेडी यूनिवर्स ने रिज़र्व करके रखा है। आप स्पेशल हो, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आप प्योर सोल हो, आप खुद पे काम कर रहे हो, बस इतना काफ़ी है वो सीट पाने के लिए। बाकी किसी के बारे में आपको नहीं सोचना है, कोई सर्कमस्टांसेस के बारे में आपको नहीं सोचना है। सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, कोई भी चाहे कुछ भी बोल रहा हो, आपको 100% खुद पे भरोसा है। आपका इनर फाउंडेशन इतना सॉलिड है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको पता है कि यूनिवर्स आपके साथ है। हर पल, हर सेकंड यूनिवर्स आपके साथ है और आपको जो चाहिए वो आपको मिलकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि किसी का भी डिसीज़न, कोई भी सर्कमस्टांसेस परमानेंट नहीं होता है। हर चीज़ टेम्परेरी होता है और हर चीज़ चेंज हो सकता है और ये आपकी रियलिटी है, तो हर चीज़ आपके फ़ेवर में होगा। जब आप ऐसी एनर्जी कैरी करते हो अपने साथ, तब आपका लाइफ़ जो है, वो बिल्कुल आपके फ़ेवर में रिस्पॉन्ड करता है, वो भी बहुत ही आसानी से। बहुत ही आसानी से। आप यूँ सोचो और आपकी डिज़ायर पूरी। इतना स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाना है इस 100 डेज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट में और इस वीक का थीम है, इस वीक का जो अफ़र्मेशन है, वो है खुद पे मुझे भरोसा है, यूनिवर्स पे मुझे भरोसा है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई पाथ। ये आपका अफ़र्मेशन है। तो जैसे फर्स्ट वीक में आपने अफ़र्म किया था कि आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो, बिल्कुल वैसे ही सेकंड वीक में आपने सुबह-सुबह रोबोटिक अफ़र्मेशन किया था कि मेरी लाइफ में सब कुछ मेरे फ़ेवर में होता है और सेम उसी तरीके से थर्ड वीक में भी आपने मॉर्निंग अफ़र्मेशन किया था 10 मिनट के लिए रोबोटिक अफ़र्मेशन बिल्कुल वैसे ही अब फोर्थ वीक में आप अपना नेक्स्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट अफ़र्मेशन को बोलोगी और इस बार का आपका अफ़र्मेशन है आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई यूनिवर्स। मुझे खुद पे और यूनिवर्स पे पूरा, पूरा, पूरा भरोसा है। ये अफ़र्मेशन इस हफ्ते के लिए आपका पावर स्टेटमेंट होने जा रहा है। इस अफ़र्मेशन को डेली आपको सुबह में उठते ही रोबोटिकली अफ़र्म करना है और इसे अपनी नेचुरल आइडेंटिटी बनानी है और लाइफ में
जब भी कुछ ऐसा दिखे, मतलब अभी 100 डेज़ चैलेंज में कुछ भी हो रहा है आपके साथ, आपके डिज़ायर के फ़ेवर में नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, आपको सिंपली खुद को बस ये याद दिलाना है कि चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, डज़न्ट मैटर, सर्कमस्टांसेस डज़न्ट मैटर, कोई कुछ कह रहा है, डज़न्ट मैटर, कहते रहो। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी रियलिटी की क्रिएटर मैं हूँ और यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी लाइफ में वही होगा जो मैं चाहूँगी। मैं ऑलरेडी अपने हाईएस्ट सेल्फ में हूँ, अपने उस वर्ज़न में हूँ जिस वर्ज़न में मुझे हर चीज़ मिल सकता है, हर चीज़, और मुझे खुद पे और अपने यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। इस तरह से सेल्फ टॉक करके आपको खुद को रिमाइंड कराना है कि आप अपने किस जर्नी पे हो, 100 डेज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट जर्नी। तो चलिए इसी के साथ एक बार इस हफ्ते का डेली रूटीन मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे तो ट्रैकर पे आपको मिल जाएगा, ट्रैकर आपको टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। ट्रैकर में मैं ऑलरेडी बता दूँगी कि आपको क्या-क्या फ़ॉलो करना है, क्या-क्या करना है इस हफ्ते। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा-सा हिंट दे देती हूँ। डेली की तरह जैसे अभी तक आप कर रहे थे, डेली सुबह में जो आप मॉर्निंग प्रैक्टिस, मॉर्निंग अफ़र्मेशन जो आप कर रहे थे सुबह में, बिल्कुल वैसे ही आपको सुबह में रोबोटिक अफ़र्मेशन करना है। मैं इस चैलेंज में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 10 मिनट बोल रही हूँ अफ़र्म करने के लिए, लेकिन आप खुद को लिमिट मत कर देना। अगर आपका मन कर रहा है ना 10 मिनट से ज़्यादा करने का, आप करो। बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है, दूसरे काम में वो करना, मतलब ऑफ़िस जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, उसकी वजह से टाइम नहीं होता है, इसलिए वो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होने की वजह से मैं 10 मिनट बोलती हूँ। बट आप 10 मिनट सिर्फ़ मत करो, कोशिश करो उससे ज़्यादा करने का, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अफ़र्म करोगे, रोबोटिक अफ़र्मेशन करोगे, उतना ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है? तो आपका मॉर्निंग अफ़र्मेशन होगा इस बार का, मुझे खुद पे और यूनिवर्स पे, अपनी जर्नी पे पूरी तरह से भरोसा है। आपको अपना हाथ अपने दिल पे रखना है, एक लंबी गहरी साँस लेनी है और अफ़र्मेशन करना चालू करना है। मुझे खुद पे और यूनिवर्स पे पूरी तरह से भरोसा है। मुझे खुद पे और यूनिवर्स पे पूरी तरह से भरोसा है। मुझे खुद पे और यूनिवर्स पे पूरी तरह से भरोसा है। इस तरह से आपको डेली सुबह में मॉर्निंग अफ़र्मेशन करनी है, ठीक है? इसके बाद अभी तक आपने जो भी अफ़र्मेशन किया है डे 1 से, उस अफ़र्मेशन को आप छोड़ोगे नहीं। आप बार-बार खुद को याद दिलाते रहोगे। अगर आप चाहो तो उन अफ़र्मेशन को भी 10-10 मिनट करके अफ़र्म कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा उन अफ़र्मेशन को आप रिपीट करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो नया सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रोग्राम होगा, आपका नया सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। इसलिए उन अफ़र्मेशंस को छोड़ना नहीं है। आप चाहे तो दिन में कभी भी खुद को याद दिला दो, या उसकी भी आप 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए रोबोटिक अफ़र्मेशन कर लो, ठीक है? और पूरे टाइम आपको खुद को याद दिलाते रहना है कि आप कौन हो, आप अपने रियलिटी के क्रिएटर हो। तो आपको वैसे ही रिएक्ट करना है जैसे आप अपनी सारी डिज़ायर पूरी हो जाने के बाद करोगे। जैसे 3rd वीक में आपने एक्ट किया था, बिल्कुल वैसे ही। पूरे दिन चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई कुछ भी बोले, कोई भी थॉट्स चल रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने ट्रस्ट करना चूज़ किया है, आपने कॉन्फिडेंस चूज़ किया है, आपने पीस चूज़ किया है, आपने ग्रैटिट्यूड चूज़ किया है, आपने यूनिवर्स को चूज़ किया है, आपने खुद को चूज़ किया है। तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ़ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने पे फ़ोकस रखना है। सिर्फ़ खुद को याद दिलाते रहना है कि कुछ कुछ भी मैटर नहीं करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। और फिर रात में जैसे अभी तक आप कर रहे थे, पूरे दिन के लिए किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड, और जो भी आप कर रहे थे, जो ट्रैकर में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, वो आप कंटिन्यू रखोगे, ठीक है? तो यही है आपके 100 डेज़ बेस्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज का वीक 4 का टास्क, वीक 4 का चैलेंज। तो इस चैलेंज को आप कंटिन्यू करो और अपडेट देते रहना कि आप लोग कहाँ तक अभी पहुँचे हो।
इस चैलेंज में कौन से डे पर हो और कब आपने स्टार्ट किया है, कौन से वीक में हो, कैसा फ़ील हो रहा है, क्या डिफ़रेंस आपको दिख रहा है, आप लोग अपडेट करते रहना। तो चलिए इसी के साथ अब आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ख़्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना और मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ है। याद रखना नेक्स्ट ईयर को मैनिफेस्टेशन ईयर बनाना है, ठीक है? चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।